जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि राम और रावण का युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों ही सेनाओं के बीच में महासंग्राम चल रहा है। रक्त की नदी में वीर सैनिक इस प्रकार गिरते थे जैसे नदी के किनारे वृक्ष गिर रहे हों। इस दृश्य को देखते ही कायर व्यक्ति डर जाते हैं और रणवीरों के मन में प्रसन्नता होती है। कोई कहता है, इतनी अधिकता होने पर भी तुम्हारी दरिद्रता दूर नहीं हो रही। घायल सैनिक नदी के तट पर पड़े करहा रहे हैं, जहाँ तहाँ आधे जल में डूबे पड़े हैं। योगिनियाँ खप्पर भर भर रक्त इकट्ठा कर रही हैं। सियारों के समूह कटकट शब्द करके मुर्दों को काट रहे हैं, खाते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डपटते हैं। और श्री रामचंद्र जी के तेज से वानर सेना उत्साहित होकर राक्षस समूह को मसल डालती है। युद्ध के मैदान में श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा सो रहे हैं। देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब पैदल देखा तो उन्होंने उनके लिए इंद्र का रथ भेजा और सारथी मातली भी साथ भेजा। वो रथ अजर अमर और मन की गति के समान वेग से चलता था। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। रथारूढ़ रघुनाथई देखी, धाय कपि बल पाए विशेषी। सही न जाय कपिनह के मारी, तब रावण माया विस्तारी। भगवान श्री रामचंद्र जी को रथ पर आरूढ़ देखकर वानर विशेष बल प्राप्त कर दौड़े। जब वानरों की मार सही नहीं गई तो रावण ने अपनी माया फैलाई। सो माया रघुबीरहि बांची, लक्ष्मण कपिनह सो मन सांची। देखी कपिनह निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। इस माया को प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर लक्ष्मण जी और वानरों ने सत्य मान लिया। वानरों और लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना में बहुत से राम देखे। बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालू मन अति अपडरे। जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जैसो, तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलोकी, हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मोह, हर्षि सकल मरकटनी। इस प्रकार बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर और रीछ मन में मिथ्या भय से डर गए। लक्ष्मण सहित वे मानो चित्र लिखित से जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में ही रावण की समस्त माया को समाप्त कर दिया। इससे वानरों की सब सेना प्रफुल्लित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखूं सकल, श्रमित भय अति भीर। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, हे वीरों, द्वंद्व युद्ध देखो, क्योंकि तुम अब बहुत थक गए होगे। अस्कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोधी उर छावा, गर्जत तर्जत सम्मुख धावा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर झुकाकर रथ को चला दिया। यह देखकर रावण के हृदय में क्रोध भर गया। वह गरजता और ललकारता हुआ भगवान श्री राम जी के सम्मुख आया। जीतऊँ जे बट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, हे तपस्वी सुनो, तुमने अभी तक जिन योद्धाओं को युद्ध में जीता है, मैं उसके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा संसार जानता है। लोकपाल भी मेरे बंदी गृह में बंद पड़े हैं। खरदूषण विराट तुम मारा, बदेऊ ब्यादेव बाली विचारा। निशिचर निकर सुबट संघारेऊ, कुंभकर्ण गण नादी मारऊ। तुमने खरदूषण और कबंध को मारा है, बाली को व्याध की तरह छुप कर मारा है। तुमने बड़े बड़े योद्धाओं के समूह का संहार किया है, कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा है। आज उभयरु सब लेऊ निभाई, जो रन भूप भाजी नहीं जाई। आज करहूँ खलुकाल हवाले, परहूँ कठिन रावण के पाले। यदि तुम रणभूमि से भाग नहीं जाओ तो आज मैं सबका बैर चुका दूंगा। आज मैं तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज तुम कठोर रावण के पल्ले पड़े हो। सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बेसी बचन कह कृपा निदाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जन देखऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल के अधीन जानकर कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी हंसकर इस प्रकार बोले, तुम्हारी सब प्रभुता सत्य है, परंतु व्यर्थ की बात मत करो। तुम अपनी बहादुरी दिखाओ। जन जल्पना करी सुजस नासई, नीति सुनहि करई क्षमा।
संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई कैवल लागई। एक कहीं कहीं करहीं अपर एक करहीं कहत न भागई। बेकार की बकवास करके अपने सुयश को नष्ट मत करो, क्षमा करके नीति की बात सुनो। संसार में गुलाब, आम और कटहल के समान 3 तरह के मनुष्य होते हैं। उनमें एक केवल गुलाब की तरह फूल देते हैं, दूसरे आम की तरह फूल और फल दोनों देते हैं और तीसरी प्रकार के कटहल की तरह केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार तीनों प्रकार के पुरुषों में एक गुलाब के समान है जो कहते हैं और करते नहीं हैं, दूसरे प्रकार के मनुष्य जो आम की तरह हैं, करते भी हैं और कहते भी हैं, और तीसरे प्रकार के मनुष्य कटहल की तरह हैं जो केवल करते हैं और वाणी से कहते नहीं हैं। राम वचन सुनि बिहिंसा मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे जब सब लागे प्रिय प्राण। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर रावण की हंसी छूट पड़ी और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय तो वैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगते हैं। कहिर दुर्वचन क्रुद्ध स्कंदर कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना आकार से मुख धाये दिसी और विदेशी गगन में छाए। रावण दुर्वचन कहकर क्रोध में भरकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। तरह तरह के बाण छोड़े गए, वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी पर छा गए। पावक सर छेड़े रघुबीरा छनमो जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में ही जलकर राख हो गए। इस पर रावण ने खिसियाकर तीव्र शक्ति छोड़ी जिससे भगवान ने अपने बाण द्वारा रावण को वापस लौटा दिया। कोटि ने चक्र त्रिशूल पवारे बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। विफल होई रावण सर कैसे फल के सकल मनोरथ जैसे। रावण करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता रहा जिन्हें भगवान श्री राम उन्हें काटकर अनायास ही हटा देते थे। रावण के बाण उसी प्रकार निष्फल होते रहे जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति के सब मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मारे सी परेऊ भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। फिर रावण ने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह जय श्री राम कहता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इस पर भगवान श्री राम ने कृपा करके सारथी को उठाया और तब प्रभु के मन में अत्यंत क्रोध भर गया। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तरकस में से बाण बाहर निकाला। धनुष की प्रचंड टंकार सुनकर सभी राक्षस डर गए। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी, पर्वत सब भयभीत हो गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ने लगे और यह सब कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। जय श्री राम।